आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, किसके लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, सिंपल चीजें बताई थी। आज 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इनकी मैंने बताया था ना, रेशियो है ये, जितने भी टी रेशियो हैं इनकी वैल्यू फिक्स होगी किसी भी एंगल के लिए, चाहे उसमें ट्राइंगल की साइड कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम देखो 60 और 30 का निकालते हैं, जैसे साइन 60 क्या होगा, tan 30, ठीक है। उसको मैं इजीएस्ट वे में बता दूंगा आपको लर्न करने का मेथड। लेट अस टेक वन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सपोज ए बी और सी, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है, दिस एंगल ये वाला और ये भी। अब देखिए हमें 30 और 60 की वैल्यू निकालनी, तो एक साथ निकाल सकते हैं आप, एक ही उसमें। इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ए से, ठीक है, ए एंगल जो है 60, उससे सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री होगा। मान लो ये परपेंडिकुलर ए से बी सी पे जो है, ये यहाँ पे इसको डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था तब तक ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं कर सकते, तो सिंपल सा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसको मैंने बना लिया। अब देखिए इसमें अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल अगर 60 है, वो पहले ही बता दिया मैंने आपको कि 60 डिग्री होगा, ये भी 60 इक्विलेटरल, ये टोटल कितना है, 60 है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर होगा, वही क्या होगी, इसकी मीडियन होगी, यानी बीडी और डीसी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। और इसके साथ साथ ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों चीजें एक ही होती हैं। मीडियन, ठीक है, वही होगी, एंगल बाइसेक्टर वही होगा, एल्टीट्यूड भी वही होगा, तो एडी कहती है। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, बाइसेक्ट हो गया। इस केस में ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा, राइट। अब मान लेते हैं हम जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उनकी तीनों साइड क्या है, इक्वल, और मैं मान लेता हूँ वो साइड क्या है, ए है, ये भी ए है। अब मैंने क्या कहा, ए डी क्या है, मीडियन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, डीसी वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट हो गया। डी क्या हो गया, अगर ए डी मीडियन है, एल्टीट्यूड भी है, बाइसेक्टर भी है एंगल का, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये a/2 हो जाएगा, और ये पार्ट बी डी भी क्या हो जाएगा, a/2 हो गया। अब देखिए इस ट्राइंगल में देखो, आप जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में देखते हैं कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ जो ए डी और सी, ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये साइड मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, a/2 मान ली मैंने, क्योंकि हाफ है ना उसकी, तो a/2 हो गई, ये a हो गई, तो ये निकालते हैं AD। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि AD स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा इस एंगल के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। और AD स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये लॉन्गेस्ट साइड है 90 के अपोजिट, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर क्या है, A कितना है, AC कितना है, A है, तो A का स्क्वायर हो गया, माइनस ये कितना है, A/2 है, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझना है, ये ज्यादा कोई रटने की चीज नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो A स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा A²/4। एलसीएम लो जी, क्या बचा, 4 एलसीएम आ गया, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4A² माइनस A² एलसीएम लेते हैं, 4 से इंटू जाएगा, क्योंकि 1 था इसके अपोन में, तो ये बन जाएगा 3A² और अपोन में आ गया 4, यानी AD स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो AD कितना हो जाएगा, अगर मैं AD की वैल्यू निकाल लूँ तो ये अंडर रूट आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 3 का अंडर रूट तो 3 हो जाएगा, ए का अंडर रूट, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए हो गया, अपोन में आ गया 4 का अंडर रूट 2। यानी ये वाली जो साइड है, ये वाले जो पार्ट है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एडीसी में ये तीन साइड हो गई। देखिए एडीसी अगर मैं यहाँ बना दूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, ये हो गया अपना एडीसी, ठीक है, मैंने बना दिया, मान लो एडीसी, ये 90 है ही, ये वाला कितना है, ये वाला 60 लिया हुआ हमने, तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री हो गया। इसमें तीन साइड है, अब हमें पता चल गई, ये ए हो गई, ये कितनी होगी, A/2 हो गई, और AD जो अभी अभी हमने निकाली वो क्या होगी, √3/2 A आ गया। तब इस ट्राइंगल में अगर मैं रेशियो निकालूं, आप लेंथ की बात ही नहीं कर रहे, लेंथ A है, A को चेंज कर दो आप, तो लेंथ तो कितनी भी हो सकती है, हमें रेशियो निकालना। अब मान लो मैं इस एंगल की बात करता हूँ, C की, जब मैं C एंगल की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
सी एंगल वाले केस में ये एंगल है, ये 90 है, इसका मतलब मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, मान लो हमें साइन 60 निकालना है, यानी साइन सी निकालना है, सी मतलब 60 है यहाँ पे, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिक्स है वो, ए कुछ भी हो। आप देखिए अभी क्या आएगा, साइन 60 क्या होता है, साइन क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे देख लो आप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि ये 60 इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर बन गया आपका एडी। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 है, और इंटू में ए है, अपॉन में बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज उसी का पार्ट, इसी को एक्सटेंड कर दिया मैंने, यही है ट्रायंगल, तो वही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो गया। चलिए कैंसिल हो जाएगा ए, तो यानी कुल मिला के हमारे पास वैल्यू आ गई √3/2। इसमें ए तो है ही नहीं, ये तो फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू फिक्स है, इसमें ए नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी साइन 60 फिक्स होगा। आप कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर साइन 60 एंगल है तो उसके लिए 60 के लिए √3/2 आएगा। ऐसे देखो, मान लो आपने लिखना है tan c, किसी का भी पूछ सकता है वो एग्जाम में, tan का पूछ लिया, sin का पूछ लिया, cot का पूछ लिया, तो tan c फिर से वही क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री c की वैल्यू वही है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा इसको सही कर देते हैं, तो ये हो गया tan, ओके, tan 60। अब tan क्या होता है, देखो यहाँ से थर्ड वाला था ना अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर तो ये राजी √3/2 ए, अपॉन में बेस, बेस कितना है a/2। तब अब देखिए इसको कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बच जाएगा आपके पास सिर्फ √3 आ गया, यानी ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा इस केस में। इसका मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि साइन, ये पर्टिकुलर एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, साइन की वैल्यू हमेशा ही होगी, आप लेंथ कुछ भी रख लो क्योंकि ए नहीं आ रहा इसमें, tan 60 की वैल्यू √3 होगी। ऐसे ही मान लो मैं उसकी निकालता हूँ, कोस की निकालता हूँ, कोस सी मतलब सी वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो कोस 60 हो गया। अब कोस 60 की कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पे a/2 है ना, इस ट्रायंगल में a/2 है इस एंगल के लिए, सी के लिए, अपॉन में हाइपोटेन्यूज a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बना आपके पास 1/2। ये भी फिक्स है, कोस 60 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1/2 ही होनी है, आप चाहे कोई भी साइड ले लो। तो सिंपल है कि कहाँ से आए ये वैल्यूज, कैसे आते हैं, उसका यूज कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए अब देख लो, मान लो एंगल्स ए की बात करता, मैं इस वाले एंगल की बात करता, तो उस केस में क्या होगा, देखिए इस वाले एंगल के लिए अगर इस एंगल की बात करता हूँ तो ये बेस हो जाएगा उस केस में, क्योंकि 90 और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा, और जो दूसरा पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, दिस इज बेस। अगर मैं लिखूं कि साइन ए, बाकी तीन भी निकाल सकते हो आप, लिख सकते हो, मैंने एक दो लिख के बता दिया, साइन ए ये बेस होगा जी, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज सेम लेना है, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस केस में क्या, इस एंगल के लिए साइन ए कितना है 30, ये 30 है ना इस केस में, तो इस वाले ट्रायंगल में जो हमने लिया है अभी बनाया है, तो ये क्या बना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है a/2 है, ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर डीसी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है a है, अच्छा कैंसिल करो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, बड़ा सिंपल सी बात है। ऐसे ही मान लो कोस को करता, मैं कोस ए की बात कर रहा हूँ, कोस ए मतलब कोस 30 है यहाँ पे ए की वैल्यू, तो कोस 30 बन गया, क्या बन जाएगा देखिए अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस यही है ना ए एंगल के लिए, तो बेस ये वाला पोर्शन है, तो एंगल क्या आ जाएगा √3/2 सॉरी लेंथ क्या आएगी ये, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए से ए कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई √3/2। फिर देखो, फिर आपके पास क्या आ जाएगा tan a की बात करते हैं, यानी tan 60 है यहाँ पे, हमने सारे निकाल लिए, मैंने सारे बता, सॉरी 30 है, ये जो वैल्यू है वो क्या है 30 है, 60 नहीं है, 30 a वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर a/2 होगा ए एंगल के लिए, अपॉन में क्या आ गया बेस, बेस कितना है जी √3/2 ए है। अब ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास 1 बचेगा ऊपर, तो नीचे √3 बच जाएगा, यानी इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की 630 की वैल्यू, यानी साइन 30 कहीं भी होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू हाफ है, कोस 30 का मतलब √3/2 है, और tan 30 का मतलब 1/√3 है। ठीक है, अब समझ आ गया आपको।
अब एक और इंटरेस्टिंग सी बात देख सकते हो आप यहाँ पे कि कोस 30 की जो वैल्यू है ना वो साइन 60 की वैल्यू है, सेम ही है। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा इसलिए हो जाता है जब हम ये लिखते हैं, देखिए इस पूरे ट्रायंगल में हमने क्या किया, देखो जब मैं सी एंगल की बात कर रहा था तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। जब मैं ए की बात करता हूं तो ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो याद करने के लिए तो सीधा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं ना, हमने लिखा था प्रोफेसर बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सिंपल सी चीज थी। यहाँ क्या था, साइन था, ये पहला साइन हो जाता है, फिर कोस हो जाता है, फिर टेन हो जाता है, ठीक है। टेन के बाद क्या बनता है, सेक बनता है, कोट बनता है, सेक बन जाता है और कोसेक बन जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर यानी पी और बी को बदल दूं आपस में, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, देखने की कोशिश करना। ये बन जाएगा हमारा बी, ठीक है, फिर P और फिर B, यानी बेस को परपेंडिकुलर लिखा और परपेंडिकुलर को बेस। यही तो कर रहे हैं यहाँ पे, हम इंटरचेंज ही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 30 और 60 वाले केस में क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। यहाँ जो बेस था वो दूसरे केस में परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर था वो बेस है। तो ये देखो हमने चेंज कर लिया, H में कोई चेंज नहीं आता, H H B, ठीक है। B की जगह क्या आ जाएगा, P। अब देखो आप, अब समझने की कोशिश करो, ये पहला क्या होता है, साइन, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, लेकिन बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाता है, कोस। ये बन जाएगा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये बन जाएगा कोट, और ये बन जाएगा टेन पी अपॉन बी। एच अपॉन पी ये बन जाएगा आपका सेक की जगह क्या बन जाएगा, कोसेक, और ये बन जाएगा सेक। अब आप देखो, यानी जो जो यहाँ पे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के, ये अभी कॉम्प्लीमेंट्री वाले पोर्शन पे भी आएंगे हम, ठीक है। तो यानी जो साइन था वो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोस, यानी साइन 30 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू एक ही होगी। ये देखो आप, सेम ही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस और परपेंडिकुलर बदल दिए तो साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में। इसी को हम आगे करेंगे, देखो फिर देखो कोस 60 की 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन क्या है 60 की वैल्यू, ये देखिए ये रहा, सेम है √3/2। 10 के साथ कोट होगा और वो सब हम कर सकते हैं, 10 और कोट बाकी भी देख सकते हो। तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि 60 और 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है। इसके बाद देखो आप, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। इसके लिए क्या होगा, देखिए हम फिर से बताता हूँ। अगर 45 की बात, हमने 30 कर लिया, 60 कर लिया, 45। मान लो मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसकी दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी और एक एंगल 90 का होगा। तो 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है ये वाला। अगर ये एंगल 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये तो इक्वल है नहीं, यानी ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल होंगे। ट्राइंगल को कह दिया मैंने ए बी और सी। अब ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 45 है और ये भी 45 होगा। सपोज मैं 45 इसको लिखता। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। मान लेते हैं कि इक्वल साइड क्या है, ए ले लिया मैंने, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, दो साइड पता है, तीसरी निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया, 2a स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया, ये तो स्क्वायर है इस ए सी का, ए सी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा और ए आ जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन हो गया √2 और ए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में 45 की बात करते हैं। मान लो मेरे को चाहिए साइन, ठीक है, साइन 45 निकालना, तो मैं क्या करूंगा, साइन मान लेता हूँ सी, और सी की वैल्यू क्या है, या तो दोनों एक ही है ना, ये ए भी इक्वल है 45 है और ये भी 45 है, तो इसको मैंने 45 लिखा। इस एंगल के लिए ये बेस है, हम जानते हैं ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए सी। चलिए ए बी की वैल्यू क्या है, ए ले ली थी हमने, ये कितना आया, √2 अपॉन में √2 इंटू ए आया था, तो ए से ए कैंसिल होगा, क्या बना अपने पास 1/√2, यानी साइन, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू हमेशा 1/√2 होगी, चाहे आप कितना ही बड़ा ट्राइंगल ले लो, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका रेशियो, राइट, किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा फिक्स होगा और वो 1/√2
होगा। ऐसे ही देखिए कोस के लिए, देखो कोस सी, कोस यानी 45 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। कोस 45 के लिए क्या होगा, वही बेस, बेस कितना है ए, हाइपोटेन्यूज कितना है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज वही √2 अपॉन ए, तो फिर से 1/√2 आ गया। टेन की बात करते हैं तो टेन 45 वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये है बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना हो गया ए, बेस भी कितना है ए, कुल मिला के आपके पास क्या आ गया ए अपॉन ए 1, यानी टेन 45 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने बता दिया कि ये एंगल कैसे निकालते हैं। अब देखिए जीरो के लिए साइन जीरो है मान लो, तो साइन जीरो का मतलब क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो जीरो हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर जीरो है, तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो गए, और बेस और हाइपोटेन्यूज सेम हो गए, यानी बेस है ही नहीं, परपेंडिकुलर है ही नहीं, उस केस में जीरो, 0 डिग्री तभी होगा ना। अगर मैं कह दूं कि ये एंगल जीरो, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इस केस में परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, यानी साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो हो जाएगी। अगर कोस जीरो निकालता हूं मैं, कोस 0 डिग्री, तो इसके लिए देखो क्या होगा, कोस के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल अगर जीरो होगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या बन गए, एक ही बन गए, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम है, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो जीरो होता है, और टेन की बात करूं मैं, टेन जीरो, तो इस केस में फिर से देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, फिर से जीरो आ जाएगा, बाकी तीनों डिफाइन ही नहीं होंगे। देखिए साइन जीरो है तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा 1/0, रेसिप्रोकल होता है ना इसका, 1/0, जिसको हम बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार जरूर देखना, अच्छे से समझना कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जितना आप इसको पढ़ोगे उतना ही समझ आ जाएगा, आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है।